हेलो क्लास 12। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें हमने क्या लिखा था, सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन में वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद सेकंड था अकाउंटिंग फॉर गुडविल। आप पेज नंबर 2.2 पर देख भी सकते हैं। और अकाउंटिंग फॉर गुडविल की कैलकुलेशन या वैल्यूएशंस देखने से पहले हमें समझना होगा कि गुडविल क्या होती है। ये आपका ब्रीफ में 3 to 4 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल मैंने कल भी ब्रीफ में आपको बताया था, गुड नेम और रेपुटेशन, गुड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर्स। ऑनर्स के हार्डवर्क और ऑनेस्टी से जब एक फर्म का नेम फेम बन जाता है, रेपुटेशन बन जाती है, तो उस रेपुटेशन को अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। अब गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या नेचर क्या होती है? फर्स्ट वन, इट इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल विच कांट बी सीन और टच्ड। अब देखो, किसी की भी गुडविल अगर हमने रेपुटेशन, नेम, फेम लगाना है तो वो एक तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि हाँ, इस फर्म का बहुत नाम सुना है। ब्रांड, ब्रांड आप लोगों ने सुना ही है ना कि इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो वो कैसे पता चलता है? वो हम क्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं या पर्सन्स हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दे रही हैं बिजनेस को, तो इस तरह से उनका नेम फेम बन जाता है। तो वो इंटेंजिबल एसेट है विच वी कांट बी सीन एंड टच्ड बट वैल्यूएबल ऑल्सो। वैल्यूएबल कैसे है? क्योंकि ये हमारी जो है कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्पफुल होती है। हमारा जो प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्पफुल होती है। वैल्यूएबल एसेट इसीलिए, जैसे फ्रेंचाइजी सुना होगा आप लोगों ने, या रॉयल्टी सुना होगा। फ्रेंचाइजी या रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होता है? वो गुडविल के बेस पर ही तो डिसाइड होता है कि किसी चीज़ का नेम फेम, जैसे मैकडी है या मैकडी लगा लो या पिज़्ज़ा कॉर्नर्स लगा लो, और पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया, तो ये सब की किस तरह से इनकी फ्रेंचाइजी का अमाउंट डिसाइड होता है? उनकी गुडविल पर डिसाइड होता है। तो उसके बाद है लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इंटेंजिबल एसेट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इसको हमने मॉनेटरी टर्म में हमें इसे मेजर करना है। जब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर करना है, तो वो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन हमें कैसे पता चलती है? अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉन्टिन्यूसली सुपर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी गुडविल बढ़ रही है। और हमें नॉर्मल प्रॉफिट से भी नीचे प्रॉफिट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड की, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे बिजनेस की गुडविल जो है वो कम होती जा रही है। तो ये कांस्टेंट फ्लक्चुएशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रॉफिट को डिक्लाइन करने के लिए या हमारे प्रोडक्ट में ही कोई प्रॉब्लम है। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि पॉलिसीज में चेंजेस आ गए हैं, एनवायरमेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर इसको फ्लक्चुएट कर सकता है। उसके बाद वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये तभी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है जब पूरा का पूरा बिजनेस बेचा जाता है। जब हम पूरा का पूरा बिजनेस सेल कर रहे हैं तो हम जितना, तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाय कर रहा होगा। अगर कोई ना कोई बाय कर रहा है तो वो नेट वर्थ हमारी क्या होती है? नेट एसेट। ठीक है, नेट एसेट्स में हमने एसेट्स भी, किसी से बिजनेस खरीदा तो हमने उसकी एसेट्स भी खरीदी हैं और उसकी लायबिलिटीज भी खरीदी हैं। तो लायबिलिटीज और एसेट्स जनरली हमारी इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। ये हमारे बिजनेस में ये ट्रू फैक्ट है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। लेकिन जब हमने एसेट्स का अमाउंट 11 लाख दिया और लायबिलिटीज हमारी 10 लाख हुई, 11 लाख ही दी, लेकिन हमने उसमें एसेट्स में हमारी अभी 10 लाख हैं, उसमें जो 1 लाख एक्सेस देना पड़ेगा हमें, वो 1 लाख हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। वो 1 लाख हमारे एक्सेस क्या जाएगा? गुडविल जाएगा। नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हम जब करेंगे तो जो एक्सेस अमाउंट निकल कर आएगा वो हमारी गुडविल होगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये देखो, मान लो मेरी नेट एसेट है 12 लाख और नेट लायबिलिटी मुझे कितनी पे करनी है? 11 लाख। तो वो कह रहा है कि जनरली तो ये दोनों इक्वल होते हैं,
तो इसमें जो ये मैंने 1 लाख रुपीस एक्सेस पे किया है वो 1 लाख रुपीस मेरा क्या होगा,